हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना। कल हमने कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, भाई दो फंक्शन की कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम x टू y, ये इन्वर्टिबल कब होगा? इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इसको हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कहां से कहां? y से लेके x, सच दैट f o g इज इक्वल टू i ऑफ x एंड g o f इज इक्वल टू i ऑफ y के बराबर होगा। तब ये दोनों क्या, ये फंक्शन क्या हुआ? इन्वर्टिबल। एक फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो इट इज नेसेसरी दैट इट इज 1 1 एंड 1 2। यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 है तो इन्वर्टिबल श्योर है, और अगर इन्वर्टिबल है तो श्योर है कि वो 1 1 एंड 1 2 होगा। यानी एक फंक्शन f फ्रॉम x to y is said to be invertible if there exists a other function, another लिख देंगे हम यहाँ पे, another function g from y to x such that f o g i of x होगा, जहां पे x किससे बिलोंग करेगा? x से, और g o f किसके बराबर होगा? i of y, जहां पे y एलिमेंट होगा इससे रेंज से होगा। तो अब हम देखिए एक दो सम करते हैं इसके बेस पे किस कोई फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखिए एक सम लेते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल है f फ्रॉम n टू y। एक फंक्शन देगा सच दैट fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और हमें क्या कहा? फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। पहले तो आपको करना है सो दैट दिस इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स। देखिए इसके इन्वर्टिबल दिखाने के दो तरीके, आप पहले इसको 1 1 दिखा दो, फिर 1 2 दिखा दो। बजाय इसके हम इसका डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैंने क्या माना? लेट y बिलोंग्स टू y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी इसमें से एलिमेंट मान लिया सच दैट y इज इक्वल टू fx। तो y की वैल्यू क्या मानी मैंने? fx की वैल्यू रख दो, यहां से क्या बन गया? 4x प्लस 3। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या बन गई? y माइनस 3 डिवाइड में। अब देखिए ये किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। ये किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। हम y की वैल्यू को इसमें से कोई भी उठा ले, वो किस टाइप से होगा? एक नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि y मुझे पहले डिफाइन किया हुआ है। सो देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन, अगर ये मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सो देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन g, कोई फंक्शन आ गया g, कहां से कहां होगा? y से लेके n तक, सच दैट gy इज इक्वल टू x। उसमें माना था y इक्वल टू fx, इसमें gy होगा फंक्शन, वो कहां से होगा? x से। x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? y माइनस 3 डिवाइड में, ये बन गया gy आ गया। अब मेरे पास fx भी है, gy भी है। मैं क्या निकालूंगा? पहले निकालूंगा fog ऑफ x। तो निकालिए क्या बन गया? f ऑफ, यहां पे बल्कि अब मैं निकालूंगा fog एंड gof, fog एंड gof। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे हम इसको। मैंने क्या माना? लेट y बिलोंग्स टू y से ले लिया सर f, ये निकालिए क्या बन गया? f ऑफ gy की वैल्यू देखिए कहां है? ये y माइनस 3 डिवाइड में। अब इसके ऊपर फंक्शन f अप्लाई कर दीजिए। f फंक्शन कहां है? ये रहा, इन 4 इंटू में x की जगह कौन है अब की बार? y माइनस 3 डिवाइड में 4 प्लस में, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, y माइनस 3 प्लस 3 क्या आ गया? अकेला। मींस क्या बन गया? ये i ऑफ y बन गया, यानी f of y क्या बन गया? i y। अब मैं निकालूंगा इसी प्रकार gof ऑफ x। अब निकालिए g ऑफ fx की वैल्यू रख दो, क्या बन गया? 4x प्लस 3। अब इसको किसके अंदर एप्लीकेबल कर दो? y के अंदर रख दीजिए। y की वैल्यू क्या बन गई? 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड में 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 क्या आ गया? x। ये क्या बन गया? i ऑफ, क्योंकि x किससे माना मैंने? नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये एलिमेंट x से बिलोंग करेंगे, किससे बिलोंग करेंगे? y से। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये चीज आ गई, ये क्या बन गई? f इनवर्स। ये f इनवर्स मेरे पास क्या आ गया? y माइनस 3y में 4, f इनवर्स ऑफ y। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आप निकालो f इनवर्स x, बताओ मुझे क्या हुआ? तो हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से। मतलब x माइनस 3 डिवाइड में क्या बन गया?
देखिए इससे आगे उसके बाद हम एक दो सम और करते हैं एक्सरसाइज का। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देती मैं आपको उन प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं। एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एफ अगर तीन फंक्शन की कंपोजिशन हो, यानी एक प्रकार से क्या बन गए हमारे पास पहले प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, यानी दो फंक्शन की कंपोजिशन लेके उसकी तीसरे के साथ ले ले, या पहले दो की लेके उसकी कंपोजिशन तीसरे के साथ ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। अच्छा इसके बाद अगर मेरे पास आ जाए एफ ओ जी ऑफ, इसका इनवर्स निकालना आ जाए तो ये रिप्लेस हो जाए, क्या बन जाएगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। इसमें सिर्फ जो हमने रूल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में पढ़े हैं वही लगेंगे। एफ ओ जी ऑफ इनवर्स क्या बन जाएगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। कंपोजिशन में सिर्फ क्या हो जाएंगे फंक्शन चेंज हो जाएंगे आगे पीछे। देखिए हम एक्सरसाइज का एक दो सम करते हैं। सम नंबर 8, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू 4, इन्फिनिटी। ये फंक्शन देगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट एफ इज इनवर्टिबल विद इनवर्स ऑफ एफ। आपको दिखाना है कि एफ इनवर्स वाई क्या होगा, √ y माइनस 4 where r positive the set of all positive real number। क्या दिखाना आपको, एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 8 है। f फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4, इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू x। आपको दिखाना है कि इन्वर्टिबल होगा और इसका इनवर्स ये होगा जहां पे r पॉजिटिव इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो सेम वही चीज लेट y बिलोंग्स टू, मैंने इसमें से y माना 4, इन्फिनिटी से मान लिया, तो यहीं से उठाते हैं हम कोडोमेन में से, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y। तो यहां से क्या बन गया मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4। यहां से तो मैंने जब x की वैल्यू निकाली तो क्या बन गई √ y माइनस 4। अब y की वैल्यू इस डोमेन में से कुछ भी रख लूं मैं, यहाँ पे 4 से बड़ी वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रख लूं, हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, यानी इससे बिलोंग आ गया r पॉजिटिव से हो गया बिलोंग। सो एज इट इज जो हमने पिछले में किया, सो देयर एग्जिस्ट another function g कहां से होगा 4, इन्फिनिटी से लेके कहां तक r पॉजिटिव तक होगा, सच दैट इस प्रकार से होगा gy इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू रख देंगे हम, क्या बन गया √ y माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं यहां से। अब मैं क्या निकालूंगा f o g of y एंड g o f of x, g o f of x। यहाँ पे y मैंने कहां से माना है 4, इन्फिनिटी से, और इसमें x कहां से माना है मैंने r पॉजिटिव। तो निकालिए g o f of y, ये बन गया f of gy की वैल्यू रख दीजिए, क्या बन गया √ y माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं है, √ gy। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दो फंक्शन f के अंदर y, ये x की जगह कौन बनेगा √ उसका स्क्वायर है, मींस इसका स्क्वायर √ y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 4, मींस y माइनस 4 प्लस 4 क्या बन गया y किससे आधा, यानी क्या इससे हम क्या लिख देंगे इसको i ऑफ 4, इन्फिनिटी। आइडेंटिटी फंक्शन बन गया किसका, जिसमें से बिलोंग कर रहा है। अब इस पे चलिए, यहाँ पे मैं निकालूंगा g ऑफ f(x) की वैल्यू रख दो, क्या बन गई x स्क्वायर प्लस 4, इसके ऊपर g फंक्शन एप्लीकेबल कीजिए, क्या बन गया √ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 से 4 √ लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी x। ये क्या बन गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ पॉजिटिव। देखिए सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई कर, यानी ए फंक्शन f is said to be invertible if there exists a function such that g of f और f of g दोनों क्या बन गए आइडेंटिटी फंक्शन। तो मेरे पास यहाँ hence हम यहाँ पे लिखेंगे hence जो f इनवर्स बन गया वो क्या बन गया g क्या है √ y माइनस 4। वही मेरे को क्या करना था, उसके बाद हम एक सम और करते हैं, सम नंबर 9। क्या देगा इसमें f फ्रॉम
आर पॉजिटिव टू -5 कोमा इंफिनिटी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f इज इन्वर्टिबल विद, आपको दिखाना है कि f इन्वर्टिबल है और f इनवर्स y क्या होगा, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 ओवर में, ये आपको दिखाना है। देखिए बिल्कुल अलग टाइप का सम है, इसमें मैंने क्या नाम माना, वही लेट y बिलोंग्स टू -5 कोमा इंफिनिटी से सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या बनेगी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब यहां से मैं डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो इस प्रकार के सम में आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर में बदल दीजिए, इसमें बदल देना आपको कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर में 10th में आपने पढ़ा है, क्या बन गया ये 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3x इंटू में 1 माइनस 5। अब इसमें ऐड करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह कौन यूज रहा 1, इन 1 ऐड कर दिया मैंने 1 सब, तो मीन्स ये क्या बन गया ओवरऑल इन तीनों कम इकट्ठा कर देने पर 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है, तो मैंने यहां से क्या निकाली, x की वैल्यू निकाली, 6 इस साइड जाके प्लस का इज इक्वल टू 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड जाके अंडर रूट। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या बन गया अंडर रूट y प्लस में 6 माइनस में 1 ओवर में क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमने। अब देखिए x की वैल्यू आप देखिए बिलोंग कर रही है नहीं कर रही r पॉजिटिव से। अब x y कहां से लिया था मैंने, इसमें से -5 से बड़ी बड़ी वैल्यू ली थी, माइनस क्योंकि इसे छोटी वैल्यू तो इसको अनसेटिस्फाई कर देगी, इसे बड़े वैल्यू -4 -3 -2 -1 बड़े बड़े वैल्यू, क्योंकि इसमें जैसे ये छोटी ले ली मैंने -7 ले लिया, क्या बन गए -7 -7 ले लो, माइनस ये 0 -1/3 डज नॉट बिलोंग्स। लेकिन इसमें अगर y मैंने इसमें से माना है तो कोई भी वैल्यू आए वो किससे बिलोंग करेगी, r पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगी। यहां तक अपना काम होगा। सो देयर एग्जिस्ट g कहां से कहां होगा, -5 कोमा इंफिनिटी से लेके r पॉजिटिव तक, सच दैट gy इज इक्वल टू x। gy मेरे पास क्या बन गया, अंडर रूट y प्लस में 6 माइनस 1 ओवर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम बोर्ड को एक बार थोड़ा साफ कर लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए एक बार हम fx मेरे पास क्या बना था 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये बना था ना। अब मैं क्या निकालूंगा, एक बार तो मैं निकालता हूं COF ऑफ f कहां से कहां था, r पॉजिटिव से लेके -5 कोमा f ऑफ g ऑफ x निकालता हूं मैं, f ऑफ fx की वैल्यू रख दीजिए, ये 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब इसके ऊपर कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल कर दीजिए, g नाम का फंक्शन एप्लीकेबल कीजिए। सिर्फ क्या करना आपको, y की जगह पे पूरी वैल्यू रखी जाएगी, क्या बन गया अंडर रूट 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर -6 प्लस 6 -1 ओवर में। देखिए -6 प्लस 6 खत्म, अगर स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट भी खत्म, प्लस -1 ये भी खत्म, 3 भी खत्म, कट बढ़ के क्या आएगा x। अब x कहां से बिलोंग कर रहा था, r पॉजिटिव से, यानी ये क्या बन गया i ऑफ क्या बन गया r पॉजिटिव। इसी प्रकार सेम अगर मैं f और g ऑफ y निकालूंगा तो वो भी क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ -5 कोमा। हेंस ये सब चीजें सेटिस्फाई करके फंक्शंस की जो हमने उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो यहां से मेरे पास क्या बन गया, सो हेंस f इज इनवर्टिबल विद f इनवर्स इज इक्वल टू g, यानी g इसका क्या बन गया f इनवर्स। लेकिन g था क्या, देखो वही चीज मेरे को प्रूव करनी थी, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 3/3। देखो और सम इसका एक दो सम और करते हैं हम, थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रखा है इसने, सम नंबर 10 f फ्रॉम x टू y क्या दे दिया आपको, इनवर्टिबल, क्या दे दिया इनवर्टिबल। तो आपको दिखाना है कि इसका एक यूनिक इनवर्स होगा,
इन्वर्टिबल आपको दे क्या कि इनवर्स है इसका, तो आपको दिखाना है कि एक होगा। मैंने क्या मान लिया, लेट एफ हैज टू इनवर्स Z1 एंड Z2। मैंने मान लिया इसके दो इनवर्स हैं, सो y बिलोंग्स टू y के लिए एफ ओ Z1 ऑफ y इसके बराबर बन गया आई वाई, एंड एफ ओ Z2 ऑफ y क्या बन गया आई वाई। बन गया नहीं बन गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब दोनों चीजें, अब इनके इनवर्स हैं तो G1 और G2, तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे आइडेंटिटी फंक्शन। मींस यहां से क्या बन गया एफ ओ G1 ऑफ y इज इक्वल टू एफ ओ Z2 ऑफ y, कोई दिक्कत नहीं। मींस एफ ऑफ G1 y इज इक्वल टू एफ ऑफ Z2 y। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी लगेगी, फंक्शन क्या है इनवर्टिबल, मींस ये क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी 1 1 की प्रॉपर्टी लगा दे। फंक्शन 1 1 का होता है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये तो पिछली जो चैप्टर था, जिसका पिछला टॉपिक था इनवर्स वाला, उसमें पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे एज f इज इनवर्टिबल सो इट इज इनवर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, मींस ये दोनों चीजें खत्म हो जाएगी। यहां से क्या बन गया G1y इज इक्वल टू G2y, क्या हेंस प्रूव। तो दोनों दो इनवर्स है, दोनों क्या आ गया आपस में बराबर, यानी हेंस f हैज ए यूनिक इनवर्स, यानी इसका क्या होगा यूनिक इनवर्स होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम x to y इज इनवर्टिबल। थोरम टाइप में दिए हुए हैं चीजें, f फ्रॉम x to y इज इनवर्टिबल, ये आपको दे गया है। आपको प्रूव करना है कि f इनवर्स का इनवर्स, अगर हम किसी चीज के इनवर्स का इनवर्स निकाल लें तो वही फंक्शन आ जाएगा, ये आपको दिखाना है। देखिए अब हम इस चीज को करते हैं, f फ्रॉम x to y इज इनवर्टिबल, सो इनवर्टिबल है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g फ्रॉम y to x such that g of f is equal to I y and f o g is equal to I of x। यहां से मैंने इसकी क्या करी, सिर्फ डेफिनेशन एप्लीकेबल करी है मैंने कि अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल है तो एक अनदर फंक्शन आएगा g from y to x such that g of f is equal to I y and f of g is equal to I of x। यहां से तो ends also f इनवर्स किसके बराबर होगा, किसके बराबर होता है f इनवर्स g के बराबर। अब मैंने क्या करा, सिर्फ ये जो वैल्यू थी g की इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर, तो यहां से मेरे पास क्या बन गया f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू I y एंड f o f इनवर्स इज इक्वल टू I x। यहां तक मैंने इसकी डेफिनेशन एप्लीकेबल करी है, f फ्रॉम x to y इज इनवर्टिबल, इसकी डेफिनेशन दी थी। अब मैंने क्या करा, ये जो g की वैल्यू थी ये ऐसी की ऐसी इसके अंदर पहले वाले इक्वेशन के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर। अब यहाँ पे देखिए दो चीजों का कंपोजिशन आगे पीछे लगा के दोनों आइडेंटिटी आ रही, तो दोनों चीजें एक दूसरे क्या है, एक इनवर्स, मींस यहां से मैं क्या लिख सकता हूं f इनवर्स का इनवर्स क्या बन गया वापिस से। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे इनवर्स की डेफिनेशन थी, मींस g of f इज इक्वल टू I y एंड f o g इज इक्वल टू I y। मैंने f g की वैल्यू सिर्फ पुट कर दी f इनवर्स, f इनवर्स कर देने से क्या बन गया मेरे पास, बस दो चीजों की कंपोजिशन, हम परी ले लें या पोस्ट ले लें, दोनों आइडेंटिटी आ रही, तो दोनों चीजें एक दूसरे क्या है इनवर्स, यानी f का इनवर्स क्या है f इनवर्स, और f इनवर्स का इनवर्स क्या है f। तो इससे मैं लगा दूंगा एज या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन वापस मैंने इसके मैं जी के ऊपर लगा दी, इसमें वही डेफिनेशन उल्टे सिरे से किसके ऊपर लगा दी f इनवर्स। ठीक, उसके बाद आपको एक फंक्शन और एक छोटा सा मोड है जो मैंने पहले प्रॉपर्टी लगाई थी, उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या कहा इसने, आपको तीन फंक्शन दिए हुए हैं, f फ्रॉम n to n, g फ्रॉम n to n और h फ्रॉम n to r, सच दैट fx तो दे गया आपके 2x के बराबर, gy दे गया आपको 3y प्लस 4 और hz दे गया आपको sin z। सो दैट आपको दिखाना है कि h of g of f
इज इक्वल टू HOGO ये आपको दिखाना है, ये दोनों चीजें बराबर हो। तो पहले मैंने ये निकाला, क्या निकाल लिया मैंने, HOGOF, इसके ऊपर लगा मैंने कोई भी एलिमेंट मान लिया x फ्रॉम n से, लेट x फ्रॉम n से लिया, तो मीन्स ये क्या बन गया, h ऑफ g ऑफ fx बनेगा, fx की वैल्यू रख दो, क्या बनेगी 2x, ठीक है। अब h ऑफ g ऑफ 2x की वैल्यू क्या बनेगी, y को किससे रिप्लेस कर दो हमें 2x से, मीन्स क्या बनेगी 6x प्लस 4, फिर y को किससे रिप्लेस किया है 2x से, क्या बनेगा 6x प्लस 4, मीन्स ये क्या बनेगा, इसके ऊपर एप्लीकेबल करेंगे तो sin 6x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैंने निकाला HOG ऑफ f, अब इसको देखिए, अब मैंने क्या माना, लेट y x बिलोंग्स टू नेचुरल, मीन्स क्या बन गया, ये अंदर की चीजें मैं निकालू, पहले चलो बाहर वाले को इसको फिर सोल्व कर लेते हैं। h ऑफ fx की वैल्यू रख दूं, क्या बनेगी 2x, यानी ये जो भी चीज आएगी 2x के ऊपर अप्लाई करनी है, यानी h ऑफ सॉरी इसके बजाय हम इसके ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं, यानी h ऑफ gx की वैल्यू क्या बनेगी 3y प्लस 4 ऑफ f, इसमें हमने निकालना था h o f ऑफ x इंटू h ऑफ g ऑफ 2x, यहाँ पे हमने रख दिया x f ऑफ f, यानी ये बन गया h o g ऑफ 2x, मीन्स h ऑफ, अब g के ऊपर अप्लाई कर दो, g ऑफ 2x h ऑफ g2x क्या बन गया वही 6x प्लस 4, और इसके ऊपर साइन के ऊपर लगाएंगे क्या बन गया साइन 6x प्लस 4, मीन्स दोनों चीजें क्या आ गई, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक दो सम और दिया हुआ है कि HOG ऑफ यानी FOG इनवर्स इज इक्वल टू G इनवर्स ऑफ F इनवर्स। वैसे एक्सरसाइज के हम तकरीबन सम कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नॉर्मली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। अब अपना एक ही टॉपिक रह गया है बाइनरी ऑपरेशन का, बाकी सब टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए इससे। थैंक यू।